नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। एक तरफ जहां गाजा में भूख से तड़प रहे हैं लाखों लोग, तभी इजराइल ने मानवीय सहायता लेकर जा रहे एक जहाज को रोक दिया है। इजरायली नौसेना ने रविवार की रात एक बड़ा कदम उठाते हुए जल सीमा के बाहर भूमध्य सागर में एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और यूरोपीय संसद सदस्य रीमा हसन समेत 12 लोगों वाले जहाज मदलिन को रोक लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में रीमा हसन ने एक तस्वीर साझा की जिसमें सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनाकर हाथ ऊपर किए बैठे हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि इजरायली कमांडो ने रात 2 बजे अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में जहाज को रोक दिया और ये तब हुआ जब यूएन ने गाजा के हजारों बच्चों के कुपोषण की चेतावनी दी है। फ्रीडम फ्लोटिला कोalition के अनुसार मदलिन पर हमला ड्रोन के जरिए किया गया। इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा गया, क्वाडकॉप्टर जहाज के चारों ओर मंडरा रहे हैं और उस पर सफेद रंग का कोई तरल छिड़क रहे हैं। संचार बाधित हो गया है और रेडियो पर विचलित करने वाली आवाजें चलाई जा रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट की माने तो इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी मूवमेंट की सह संस्थापक हुआइदा उर्फ ने यह बताया कि कुछ लोग आंखों में जलन की शिकायत भी कर रहे थे। जहाज को धमकाने के अंदाज में नौसैनिक जहाज के पास भी आए। कार्यकर्ताओं के संपर्क टूटने से पहले पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग का एक रिकॉर्डेड वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें इजरायली फोर्सेस या उनके समर्थक समुद्र में अगवा कर रहे हैं। सभी लोगों से मैं ये अपील करती हूं कि स्वीडन सरकार पर दबाव डालें ताकि मुझे और मेरे साथियों को जल्द यहां से रिहा किया जा सके। मदलिन को अशदोद बंदरगाह लाया जा रहा है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने मदलिन को रोके जाने की पुष्टि करते हुए इसे सेल्फी यार्ड करार दिया और कहा कि ये प्रचार पाने की कोशिश थी। मंत्रालय के मुताबिक जहाज को अब इजराइल के अशदोद पोर्ट ले जाया जा रहा है। हालांकि आलोचकों का ये कहना है कि गाजा में हाल ही में फिर से भूख से जूझ रहे लोगों पर इजरायली फायरिंग हुई है और वहां की हालात अभी भी मानवीय संकट से कम नहीं है। इतना ही नहीं, एक्स पर एक ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें इजरायली कमांडो रेडियो कम्युनिकेशन को बंद कर रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार उनका एक पत्रकार जहाज पर मौजूद है और उनका भी संपर्क टूट चुका है। इसी तरह इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी मूवमेंट ने कहा है कि मदलिन पर मौजूद उनके किसी भी सदस्य से अब संपर्क हो ही नहीं पा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां गाजा पूरी तरीके से इस वक्त चारों तरफ से संकट से घिरा हुआ है, परेशान है, भूखमरी की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में मदद के लिए जब जहाज को भेजा जा रहा था उसी जहाज को इजरायली सेना ने बीच में ही रोक लिया, हाईजैक कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या एक्शन लिया जाता है। शुक्रिया।